हेलो फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो के साथ आया हूं मैं, और आज की वीडियो का नाम है हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट जॉब फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं वो अपने लिए एक परफेक्ट जॉब कैसे ढूंढे और कौन सी जॉब उनके लिए सूटेबल है। तो ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बनाऊंगा। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास कि किस किस फील्ड में जा सकते हैं, ब्रॉडली बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है बिग फोर और बिग साइज फर्म्स का, जो बड़ी बड़ी बिग फोर्स हैं उनका। दूसरा ऑप्शन है मीडियम साइज फर्म जो आती है टॉप 50 टॉप 100 में। उसके बाद जो स्मॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, फिर इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों इंक्लूड है जिसमें, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इंडिया में। और उसके बाद है बैंकिंग जिसमें आपको बेसिकली क्रेडिट मैनेजर लिया जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट जॉब जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है, जो भी बहुत तरह की है। इसके बाद सबसे पहले हम आते हैं बिग फोर पे। बिग फोर होता क्या है? बिग फोर बहुत टॉप इंडिया की टॉप 4 ऑडिट फर्म्स हैं, जिसमें आपको एज इंटरनल ऑडिट में ले सकते हैं, स्टैट ऑडिट में ले सकते हैं, टैक्सेशन में ले सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ले सकते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग में ले सकते हैं, M&A में ले सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड्स है बेसिकली। बट इसमें मेन स्ट्रेस का रीजन क्या रहता है? इसमें वर्क प्रेशर बहुत रहता है और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है। इसमें क्या कहते हैं, आपके एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं और आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करने होते हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता। मैंने भी एक बिग साइज फर्म में काम करने की कोशिश किया था। तो मेरा मेन रीजन था ट्रैवलिंग। उसमें क्या होता था कि एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में भेज देते थे इतनी जल्दी कि मेरे को खुद नहीं, मतलब मेरे को प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, इतनी जल्दी काम होता है। मैं चेकलिस्ट ऑडिटर बन के रह गया था। तो इसमें मेन सैडनेस का यही रीजन है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रह पाता और आपको काम में बहुत प्रेशर लगता है। बस मेन इसका एडवांटेज ये रहता है कि आपको पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इसमें पैसे अच्छे मिलते हैं स्टार्टिंग में ही। तो इफ आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, आपको फ्यूचर के ग्रोथ के लिए आपको अभी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं आप, तो आपके लिए हाँ है। और अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, आपको पैसा इतना नहीं चाहिए, तो आप इसके लिए नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल फर्म। स्मॉल फर्म्स में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पार्टनर तक बन सकते हैं। आपके पास किसी फर्म के, छोटे फर्म के पार्टनर का फर्म एज अ पार्टनर ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज, ये मैं बता दूँ कि स्मॉल फर्म्स में क्या होता है, बेसिकली A to Z काम आपको ही करना पड़ता है। कि आपको किसी ऑडिट में नहीं रहोगे, आप किसी टैक्सेशन में रहोगे, आपको सारा काम ही खुद करना पड़ेगा। कि आपको वेरियस काम मिलेंगे आपको। तो इसमें आपको थोड़ी सैलरी बेसिकली मैं मानता हूँ कि कम होगी, कि इसमें एज कम्पेयर टू बिग फर्म आपकी सैलरी कम होगी, पर आपको ज़्यादा मिलेगा। और इसमें एक और कमी रह सकती है कि आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका शायद ना मिले, क्योंकि स्मॉल फर्म्स के क्लाइंट इतने बड़े नहीं होते। ऑन एन एवरेज स्मॉल फर्म्स के क्लाइंट इतने बड़े नहीं होते जितने एक बिग फोर या बिग साइज फर्म के होते हैं। बिग साइज फर्म में अगर आप देखें तो टर्नओवर कम से कम 2000 करोड़ 3000 करोड़ ऐसा होता है एक कंपनी का। बट इसमें स्मॉल फर्म्स में ऐसा नहीं होगा। बट स्मॉल फर्म्स में ये रहेगा कि आप एक ही इंडस्ट्री का बहुत सारा काम देख पाएंगे, तो आपको बेस की नॉलेज ज़्यादा होगी, बेसिक नॉलेज ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसमें एक स्ट्रेस का कारण ये हो सकता है कि बाद में अगर आपका पार्टनरशिप छोड़ना चाहो, तो आपका जो पार्टनर, जो आपका मैनेजिंग पार्टनर है, जो आपने जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, वो आप में ऐसे क्लोज लगा सकता है कि आपको निकल ही ना पाओ उस पार्टनरशिप से, तो आप फंस सकते हैं इसमें। तो इस बात का बेसिकली पहले ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आप कैसे सीखना चाहते हैं तो यस, अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आपको पैसे चाहिए और आपको बड़ी बड़ी फर्म्स का ऑडिट करना है या टैक्सेशन करना है, तो नो। उसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास इंडस्ट्री, जिसमें मैं भी जॉब करता हूँ, मैं इंडस्ट्री में ही जॉब करता हूँ। तो उसके अंदर वेरियस फील्ड्स है, अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड इंटरनल ऑडिट और बजटिंग एंड MIS प्रिपरेशन होती है, और इन्वेस्टमेंट में भी रख सकते हैं आपको। तो इसमें इंडस्ट्री में मेरे मानना है कि इंडस्ट्री इज द बेस्ट प्लेस फॉर अ प्रेशर, और क्या कह सकते हैं आपकी एक्सपीरियंस भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको काम का लेवल एक चीज़ में होल्ड होना चाहिए, वो आपको जाके इंडस्ट्री में ही आता है। तो इंडस्ट्री में अगर आपको मिल जाती तो उससे बड़ी बात नहीं होगी उसमें। मेरा मानना है कि अगर आपको थोड़ी शुरू में कम में भी स्टार्ट करनी पड़े, तो फिर भी आप इंडस्ट्री को ही चूज करें, क्योंकि बाद में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इंडस्ट्री ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पैसे शायद बिग फोर जितने ना मिले, या मिल भी जाए अगर आपने पहले आर्टिकल से अच्छी फर्म से कर रखे हैं, तो आपको पैसे भी अच्छे मिल जाए। बट स्टार्टिंग आपको
करना चाहिए इंडस्ट्री में। मेरी तरफ से इंडस्ट्री इज ऑलवेज ओके। उसके बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग में आपको एज अ क्रेडिट मैनेजर ही लेते हैं जनरली सारी बैंक्स में क्रेडिट मैनेजर की जरूरत होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में ही 6 लाख 6.5 लाख का पैकेज मिल जाता है। तो पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं स्टार्टिंग में आपको। और इसमें क्या कहते हैं, ग्रोथ भी अच्छी है। अगर आप देखें ऑन एन एवरेज आप 3-4 साल में आपकी सैलरी डबल या डबल तो हो ही जाती है मेरे ख्याल से। तो बट इसमें एक ही ऑप्शन रहता है जो परेशानी का विषय है कि आपकी इसमें जो काम है वो लिमिटेड है कि सिर्फ लोन अंडरराइट करना है आपको, लोन अंडरराइट और डिस्पैच करना। तो रोज रोज एक एक काम करके आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप एक ही काम कर करके बोर हो जाए तो ये अच्छा नहीं है। बट आपको पैसा चाहिए और आपको काम से फर्क नहीं पड़ता कि काम कैसा भी हो तो आपके लिए सही है। उसके बाद आता है हमारे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब्स इज द बेस्ट। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर गवर्नमेंट जॉब का खाली बैठ के प्रिपेयर करें या जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करें। तो मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि सब एग्जाम्स बेसिकली एक ही तरह के होते हैं। तो आप जॉब करते रहें और जो एक बुक ले लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, उसको साथ साथ पढ़ते रहें और बेसिकली इसको ध्यान रखते रहिए, मार्केट पे वॉच रखते रहिए। जब कभी भी जो ये गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो निकलती हैं तो उनके फॉर्म्स निकलते रहते हैं बहुत जल्दी या बहुत जल्दी निकलते रहते हैं, या सीएस के लिए थोड़ी देर में निकलते हैं पर निकलते जरूर रहते हैं। तो फॉर्म्स इनके भरते रहिए, कोई भी निकले तो फॉर्म भर दिए। 400-500 की चिंता ना करें, पेपर देते रहें, क्या पता कब निकल जाए आपके लोग। तो पेपर देते रहिए, इसका तैयारी करते रहें। अगर इसमें लग जाती है ये तो मैं कहता हूँ बेस्ट जॉब है। और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी बनता रहेगा आपका। काम बहुत लिमिटेड होता है, इतना नहीं होता जितना ही आप प्राइवेट कंपनीज लेती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनता रहता है। तो मेरी तरफ से इसके लिए तो एकदम थम्स अप है। तो मेरी तरफ से इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे को प्लीज़ फेसबुक पे फीडबैक दीजिए या मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। और तो बेसिकली मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और वीडियो बनाने का मेरा मन करता है। लाइक भी कीजिए इसको, मेरे को यूट्यूब पे इस वीडियो को। सो अगली बार के लिए मिलते हैं, बाय बाय।